अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा नाज़रीन, क्विकली जल्दी जल्दी बात करके मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपनी बात को कंप्लीट करूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑफिस में बड़ी गर्मी है और मेरा एसी बंद है। असल में मेरे एसी का रिमोट गुम हो गया है। बच्चे अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर, तो बच्चे उठा कर ले गए। तो इस वक्त यहाँ पर बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे बार बार पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी। तो इसलिए मैं क्विकली अपनी बात जो है वो आप लोगों के सामने रखूँगा, फिर मैं वीडियो बंद कर दूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। एक बंदा था नाजरीन, वो बंदा जो है वो बड़ी कंपनी का मालिक था, मतलब बड़ा पैसा था उसके पास और BMW जैसी गाड़ी पे वो सफ़र करता था। तो वो बंदा जो है वो अपनी BMW को लेकर वो सड़क पर जा रहा है और एकदम से जो है वो एक बच्चा साइड से भागता हुआ आता है, उसके हाथ में ईंट होती है। तो उस बच्चे को देखकर वो गाड़ी स्लो कर लेता है कि कहीं बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो वो बच्चा क्या करता है कि उसके हाथ में जो ईंट होती है वो देकर मारता है उसकी गाड़ी के साइड पर, जो वो दरवाजे में जाकर लगती है और दरवाजे पर अच्छा खासा डेंट पड़ जाता है। ज़्यादा ईंट लगेगी तो उसका बेड़ा गर्क तो हो गई दरवाजे का। तो खैर उससे बड़ा गुस्सा आता है, वो गाड़ी रोकता है, रोक के बच्चे को पकड़ता है, झंझोड़ता है, "भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या हरकत की है? तुमने मेरे गाड़ी के दरवाजे में ईंट दे मारी है, गाड़ी तुमने मेरी तोड़ कर रख दी है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया?" तो बच्चा जो है वो रोने लग जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है, नदामत होती है उसकी आंखों में और बड़ा परेशान होकर कहता है कि क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। मैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी देर से खड़ा हूँ और मैं डिफरेंट लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा। वो मेरा अब्बा बेचारा जो है वो साइड पर वो नीचे मट्टी में गिर गया है और मुझसे वो भारी है, मुझसे वो उठाया नहीं जा रहा और मैं यहाँ पर मदद करने के लिए लोगों को रोक रहा हूँ, यहाँ पर कोई रुक नहीं रहा। इसलिए मैंने ये वाला तरीका इख्तियार किया। तो अब ये बात सुननी थी कि वो गाड़ी वाला जो था वो परेशान हो गया। वो भागा-भागा गया, उसने देखा कि व्हील चेयर एक पास खड़ी है, उसका एक माज़ूर आदमी जो है वो मट्टी में गिरा पड़ा है, उसका मुँह जो है वो मट्टी में फँसा है, उसको साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और वो हिल-जुल रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसे उठा नहीं जा रहा, ज़ाहिर है माज़ूर है और बच्चे से जो है वो उठाया नहीं जा रहा। तो उसने जो है वो उसको उठाया, उठाकर चेयर पे बिठाया और अब उसे गुस्सा उसे परेशानी होने लगी, उसे दुःख होने लगा, उसकी हालत देख कर और फिर अपने रवैये पर जो उसका वो बच्चे के साथ था। वो भागा-भागा गया गाड़ी से जो है वो 10,000 रुपया, 12,000, 15,000 जितने भी थे, वो निकाल कर लेके आया, उसकी जेब में डाले और फिर उनको जो है वो उस बच्चे के साथ सड़क की परली साइड पर उनकी झुग्गियाँ थी और वो झुग्गी में छोड़ के आया, ठीक है? और उनको खर्चा पानी भी दिया और फिर बाद में उसने वो झुग्गी वालों के लिए कुछ स्कूल वगैरह बनवाया जहाँ पर छोटे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, झुग्गी वालों के फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर जो वहाँ से लोग निकल कर बच्चों ने पढ़ के जो है वो अपने आप को संभाला भी। वो एक अलग स्टोरी है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो डिस्कस करने वाली बात है, तो ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी, जब मेरे सामने आई तो मैंने इसको ना मतलब मेरे माइंड ने ऑटोमेटिकली रिलेट किया। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग हैं। वो बाप जो कि माज़ूर था, वो व्हील चेयर पर भीख शीख माँगता होगा, ठीक है? वो व्हील चेयर बैठकर भीख माँगता था अपने उस बच्चे को, जो है वो उसका पेट पालने के लिए, ठीक है? वो बच्चा अपने बाप को उसके काम में मदद करवाता था और अपने बाप की व्हील चेयर को वो पकड़ कर घसीटता था कि ये बाप हमारे लिए मेहनत करता है। यार ठीक है, वो जो भी करता है वो एक अलग टॉपिक है कि वो भीख माँगता था, लेकिन वो ज़ाहिर है माज़ूर था, वो उसके ना हाथ ना पैर, वो कुछ करने के काबिल नहीं था, ठीक है? वो डिज़र्विंग था। तो लेकिन अपने बच्चों के ज़ाहिर है बच्चे तो हैं, तो बच्चों के लिए वो फ़िक्रमंद था, इसलिए जो भी करता है। तो वो बच्चा ज़ाहिर है वो छोटा-सा बच्चा है, वो अर्न करने के काबिल तो नहीं है ना, जो काम बाप कर रहा है वो वही उसकी सपोर्ट करेगा। तो वो बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। वो गाड़ी वाला, ठीक है, जिसकी गाड़ी में ईंट मारकर उस बच्चे ने वो गाड़ी रोकी, तो वो बच्चा वो गाड़ी वाला वो क्या था, वो एक रहमदिल इंसान था। उसने एक जो है वो डूबते को तिनके का सहारा सहारा दिया। उसने एक जो है वो मरने वाले बंदे को मुश्किल वक्त में बचाया। उसने उस कमाने वाले बंदे को वो बाप जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहा था, उसने उसको फैसिलिटेट किया। ये है सोसाइटी का एक गुड फेस। एक होता है सोसाइटी का बैड फेस, जो अक्सर हम इन सारी चीज़ों में देख रहे हैं, जो अक्सर बैठकर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं और बाकी सारे लोग हम बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि बैड फेस वो क्या है जी? गिरती दीवार को एक धक्का और दो। एक बंदा जो मुश्किल वक्त में है उसको और फैंटी लगाओ, उसको और गिराओ। एक बंदा डिफरेंट सिचुएशन में, एक बंदा अगर आगे बढ़ गया है उसको टांगों से पकड़कर खींच लो, उसको नीचे गिरा दो। ये काम डेली बेसिस पर डिफरेंट लाइव सेशन में, डिफरेंट वीडियोस में, डिफरेंट लोगों की कम्युनिटीज़ की शक्ल में मैं देखता हूँ।
एक बंदा अगर आगे बढ़ गया, एक बंदा अगर अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा है, आज जो है वो मैंने डिफरेंट लोगों से बातें सुनी, मैंने वीडियोस देखी, यकीन करें कि मैं बैठ कर सोच रहा था यार क्या है इन लोगों को, मतलब है क्या यार। एक बंदी जो है वो अपने बच्चों का रिज़्क कमा रही है, वो किसी से कुछ नहीं ले रही। एक बंदी काम कर रही है, सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करती है, वो उसका काम करने का तरीका है, उसका काम करने का अंदाज है। बेशक वो कंटेंट क्रिएट करती है, वटएवर। लोग कहते हैं जी वो झूठ बोलती है, ये वो फलाना फलाना, मुझे नहीं पता वो बोलती है या नहीं बोलती, ठीक है। मैं उसकी बातों को जो फैक्ट्स की बेस पर रख के देखता हूँ। अगर मुझे वो बातें वैलिड नजर आती हैं तो मैं उसमें उसको सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बंदी जो है वो किसी का कोई नुकसान नहीं करती, वो काम करती है, सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करती है, सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने की वजह से उसको पैसे मिलते हैं, दैट्स इट। और जो पैसे उसको मिलते हैं वो ना तो इन हेटर्स में से, जितने भी लोग क्रिटिसाइज करने वाले, ना तो इन लोगों की जेब से जाता है, ना इन लोगों की यूट्यूब से पैसे मिलने की वजह से इन लोगों का कोई नुकसान होता है, उल्टा फायदा ही होता है। ये मतलब गाली शालें देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इनका कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता। मतलब हमें वही बंदा बुरा लगता है ना जो हमारा लॉस कर रहा हो, हम उसी से नफरत करते हैं ना। वरना इससे हटके तो नफरत करने का कोई जवाब ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब मैं अगर किसी के साथ नफरत करूंगा तो किस बेस पर करूंगा? इसी बेस पर मैं किसी के साथ नफरत करूंगा कि यार ये बंदा मुसलसल मेरा नुकसान करता है, ये बंदा जो है वो मुझे बुरा लगता है इस वजह से कि ये मेरा लॉस करता है, इस बंदे को सेंस ही नहीं है यार, इसी बेस पर नफरत करूंगा ना। इससे हटकर अगर मैं खाम खा किसी के साथ नफरत करूं तो मेरा दिमाग खराब है ना। मैं खाम खा किसी के साथ नफरत कर रहा हूं, कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास नफरत करने के लिए, कोई रीजन तो हो ना। रीजन की बुनियाद पर ही बंदा नफरत करता है ना। तो बात यह है कि खाम खा उसके साथ नफरत किए जाना, और जबकि वो कोई उसका लॉस भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह है कि दिमाग खराब है, दिमाग खराब होने की वजह से नफरत कर रहे हैं, ठीक है। शर्म करो यार, शर्म करो। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, किसी का कोई लॉस नहीं करती, किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाती, वो किसी से कुछ भी नहीं छीनती, किसी को कुछ भी नहीं कहती। उसके बावजूद भी आप उससे नफरत करते हैं, तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। तो यार अल्लाह की ज़ात को मुंह देना है, अल्लाह के पास हाजिर होना है। एक एक हमारे बोले गए एक एक लफ्ज का हिसाब होना है। अमल का तो हिसाब होना ही होना है, एक एक लफ्ज का हिसाब होना है। तो भाई वहां पर मतलब चलो एक बंदे ने तो आपका लॉस किया ना, आपके पास एक वैलिड रीजन होगी देने के लिए कि देखें अल्लाह इस बंदे ने मेरा फला नुकसान किया था, मैंने बदले के तौर पर यह किया, ठीक। चलो मतलब कोई लफ्ज होगा आपके पास कहने के लिए, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने आपको कोई नुकसान ही नहीं किया, तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? कि हम नहीं कमा पा रहे थे, वो कमा रही थी इसलिए हमें बुरा लग रहा था, या हमें लगता था खाम खा कि वो झूठ बोलती है, इसलिए हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो वो कहेगा तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि वो झूठी है सच्ची है? तुम कौन होते हो? तो देखें बात यह है कि अल्लाह की ज़ात को मुंह देना है, छोड़ दें, मत करें, एक बंदे को इतना मत गिराएं। अगर एक अल्लाह की ज़ात ने एक बंदे को जो है वो फेम दे ही दिया है, एक बंदे को इज्जत दे ही दी है, तो उसे जीने दें, उसे अपने बच्चों के लिए कमाने दें, मत उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करें, ठीक है। मत अपना नाम उन लोगों में लिखवाएं कि जिनको जो है वो लोग मुआशरे का नासूर कहते हैं, सोसाइटी का कैंसर कहते हैं, मत अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करवाएं। तो खैर यार बातें क्लोज करते हैं, अभी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्टेमिना अच्छा है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ बात कहूँ, लेकिन जो है वो पसीना आ रहा है तो वो सारा मतलब वो मज़ा ही ख़राब हो रहा है बात करने का। नैना जो है वो बिना बताए नाज़िन सऊदी चली गई है। असल में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस इतना ही पता है कि जी वो काफ़ी दिनों से रट लगाई रखी कि मैं दुबई जा रही हूँ, दुबई जा रही हूँ, दुबई जा रही हूँ। अचानक जाके सऊदीया बैठ गई और आज लाइव करते हुए कहती है कि मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मोहतरमा सरप्राइज़ ऐसे नहीं दिया जाता जिस तरह आप सरप्राइज़ दे रही हैं। तो आप जो है वो बातों के बल डाल रही हैं, ठीक है। आप एक्चुअली सरप्राइज़ नहीं दे रही। एक्चुअली सरप्राइज़ देने का तरीका ये होता है जिस तरह सितारा ने किया था। मतलब आपके सामने यार आपके ख़ानदान से मिसालें बिखरी पड़ी हैं। जिस तरह सितारा ने दिया था, उसने कहा जी हम जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पर, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये आप मेरी वीडियो में देखें हम कहाँ जा रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुल्तान जाके मैं मुल्तान जा रही हूँ फिर जाके लाहौर बैठी हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जो हम सऊदी अरब जो मैं दुबई जा रही हूँ फिर जाकर सऊदी अरब बैठी हूँ। उसने ये नहीं कहा कि जो मैं कुवैत जा रही हूँ या मैं कतर जा रही हूँ और फिर जाकर बैठी हूँ किसी भी यूरोपीय कंट्री में। उसने इस तरह की कोई बात नहीं की, या फिर कीनिया जाकर बैठी, इस तरह की कोई बात नहीं की उसने कहा जी मैं नहीं बता रही मैं कहाँ जा रही हूँ, पर हम फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, आप मेरे व्लॉग्स में देखिएगा। ये होता है तरीका सरप्राइज़ देने का। ये ऐसे सरप्राइज़ होता है, ठीक। ये सरप्राइज़ नहीं होता कि आप जो है वो 10 दिन लोगों को बता कि मैं दुबई जा रही, एट द एंड जाके सऊदी बैठी हूँ तो इसे सरप्राइज़ नहीं, इसे झूठ कहते हैं। सरप्राइज़ और झूठ में फ़र्क करना है, ठीक है।
और फिर जब आप सऊदीया जा रही हैं और सऊदीया जा भी आप झूठ बोल रही हैं, तो फिर डेफिनेटली पब्लिक आपसे पूछेगी कि भाई ऐसा क्यों, झूठ क्यों बोला। अगर सऊदीया ही जाना था तो धड़ल्ले से कह देती कि जी मैं जा रही हूँ सऊदीया, भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो हो, मैं जा रही हूँ, ठीक है। और एक अलग बात है कि जो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो फिर वो सवाल भी करेंगे कि यार पहले तो जो है वो एक दौर था कि जपियाँ पपियाँ थी, फिर दूसरा दौर आया कि जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जहर उगलने लगे, फिर तीसरा दौर आया कि फिर एकदम से जाकर जो है वो झूठ बोल के वहाँ पर बैठ गई, ठीक है। तो फिर जिन लोगों ने सवाल करना है फिर उन्होंने करना ही करना है, लेकिन यह है कि फिर अगर जाना है तो फिर धड़ल्ले से जाना है। फिर ये कोई तरीका नहीं है कि जो आप जाकर वहाँ बैठ गई, तो जब वहाँ बैठ गई और झूठ बोल के गई फिर लोग सवाल तो करेंगे ना कि झूठ क्यों बोला, एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था ना। और मैं पता क्या, मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा यार, जो है जैसा है सब आपके सामने है, जो मैंने करना है मैंने खुला डुला होकर बता देना है कि मैं बता रहा हूँ, नहीं बताना तो नहीं बताना, ठीक है। लेकिन जो बताना है ना वो खुला डुला होकर बता देना, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जी मैं खबी दिखाकर सज्जी मार दूँ, ये खबी ये सज्जी खबी दिखा के सज्जी मार दूँ, ऐसा नहीं है भाई। जो है सज्जी मारनी है तो सज्जी दिखानी है कि भाई ये देखो ये मार रहा हूँ, ठीक, ये सीन है। अगर जो सच बोलना किसी को बुरा लगता है तो लगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है और वो आगे से अपनी राय का इजहार कर रहा है कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, तो उसका तरीकाकार पता क्या है, उसको बड़े प्यार से बता दो, समझा दो यार देखिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये इश्यूज चल रहे हैं, इन इश्यूज के चलते हुए मैंने ये बेहतर समझा कि मैं अपने मामला इस तरह हल कर लूँ, ठीक है। ये तरीका नहीं है कि लाइव में आके कमेंट कर दे कि देखिए मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, मैं आपकी सपोर्टर हूँ, आपको मैं आपकी फ़ैन हूँ, आपने ये झूठ बोल के मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, और आप आगे से उसके साथ लड़ पड़े। ये तरीका नहीं है, ये आपने आज वाली लाइव में किया, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, पिंक सोफा पर बैठ के फिर से लाइव कर रही हैं। देखिए आपको पता है, मतलब मुझे समझ नहीं आती, पता क्या है, मैं इनके फैमिली के लोग पता नहीं जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं कि जो है वो क्रिटिसिज्म का बायस बने, जानबूझकर वो काम करते हैं कि लोगों को मौका मिले बात करने का, ठीक है, जानबूझकर। तो आपको पता है कि उस पिंक सोफे के साथ लोगों की जो है वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं जुड़ी हुई, लोग उस चीज़ को पिंक सोफे पर बैठकर लाइव करने को या वीडियो बनाने को लोग को अच्छे सेंस में नहीं लेते, आपको इस बात का पता है, आपने जानबूझकर बनाई। शायद शायद आप चाह रहे थे कि लोग आपको डिस्कस करें, लोग करने लग गए हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करें ताकि आप एक दफ़ा फिर से ट्रेंडिंग में आ जाए, ठीक है। शायद आप ये चाह रही हो, तो लोग तो कर रहे हैं, आपने वो मकसद ले लिया, तो फिर कहीं ये सारा कुछ वो सारा इसी वजह से तो नहीं था कि जो वो दुबई का बोल कर सऊदीया जाएं ताकि लोग झूठी झूठी कह के फिर से क्रिटिसाइज करें, फिर से जो मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊँ। चलो वो कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, मतलब है तो पब्लिसिटी है ना, बेशक वो बुरी ही हो, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, कहते हैं कि 5 दिन पहले मुझे पता चला कि दुबई जाना अलाउड नहीं है, इसलिए फिर मैं सऊदीया का अप्लाई कर दिया। देखिए बंदा कहीं भी जाता है ना, तो मेरे ख्याल से कोई जॉब शॉब का सिलसिला है, शायद इनका इसलिए जा रही हैं। देखिए पता क्या, बंदा कहीं भी जाने का प्लान करता है ना, तो वो ऐसे नहीं होता कि जो है वो चले जी मैं जो है वो अगर मैं खानपुर नहीं जा पाया तो मैं नवेकोट चला जाता हूँ ठीक है। मतलब जब अगर मैं लाहौर नहीं जा पाया तो नो प्रॉब्लम, मैं कराची चला जाता हूँ, मतलब मुझे तो यहाँ से जाना है, निकलना है, ऐसे तो नहीं होता ना। मतलब अगर कहीं पर जाकर जॉब करनी है तो उसका प्रॉपर एक तरीकाकार होता है, बंदा जॉब ढूंढता है, बंदा रहाइश का इंतजाम करता है, फिर बंदा जो है एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बना के बंदा उस हिसाब से निकलता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि जो मुझे आज पता चला कि मैं दुबई नहीं जा सकता, मैं सऊदीया भाग जाऊंगा, क्यों भाई, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी हो यहाँ से निकलने की। तो ऐसा नहीं होता, ये अब झूठ बोल रही हैं कि 5 दिन पहले पता चला और मैं आ गई, ये हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है, ठीक है। अननेचुरल तरीके से किया हुआ काम हमेशा झूठ ही होता है, ठीक है, और वो झूठ ही लगेगा। देखो मुआवजा थोड़ी है कि आपके साथ मुआवजा हो गया, आप दुबई से आपको जो है वो आपका काम नहीं बना, अचानक जो बैठे बिठाए मतलब इस तरह का एक मुआवजा हो गया कि आपके लिए जॉब का इंतजाम हो गया, रहाइश तो खैर वहाँ पर वैसे ही है, ठीक है, वो सारे इंतजाम हो गए, एकदम से जो घर बैठे बिठाए वीज़ा आ गया। वो ट्रैवल एजेंट, वो भाई महीना ले लेते हैं वो ट्रैवल एजेंट वीज़ा लगा, हालांकि बेशक ये 2-3 दिन का काम होता है, लेकिन ये महीना डेफिनेटली लग जाता है। हम वैसे से वीज़ा लगना होता है, बड़े लंबे चौड़े चक्करों में डाल देते हैं, खाम खाई बंदे को डाल देते हैं। आप कोई जो है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या फिर बहुत बड़ी कोई हुकूमत में किसी होते पर तो बैठी नहीं हुई कि आपके पासपोर्ट पर हमेशा वीज़ा होगा। 4-5 दिन का प्रोसेस बहुत कम होता है वीज़ा लगाने के लिए। मैं ट्रैवल एजेंट का काम करता हूँ, ठीक है, मेरे लिंक्स हैं लोगों के साथ, मुझे पता है कौन क्या किस तरह से होता है। तो 4-5 दिन में वीज़ा सऊदीया का नहीं लगता होता, टाइम लग जाता है, ख़ासतौर पर सऊदीया का वीज़ा टाइम लेता है। अरब कंट्रीज जितनी भी हैं टाइम ले लेते हैं, ठीक है। यूरोप का तो वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल ही है, लेकिन अरब कंट्रीज़ में भी जो है वो टाइम ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप झूठ बोल रही हैं। फिर कहती है रिएक्शन वाले लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं। देखिए रिएक्शन वाले लोगों का दिमाग मतलब, अब रिएक्शन वालों ने आपको नहीं कहा कि आप दुबई का बोल के सऊदीया जाएं, रिएक्शन वालों ने आपको नहीं कहा कि आप पिंक सोफा पर बैठकर लाइव सेशन करें, रिएक्शन वाले ने आपको नहीं कहा कि पब्लिक कमेंट करने वाले आती है उसके साथ बदतमीजी करें, रिएक्शन वाले आपको कुछ नहीं कहते।
जब आप एक काम कर गुजरती हैं तो रिएक्शन वाले इस पर बात करते हैं, कसूर रिएक्शन वालों का हो गया, लो जी बढ़ गया। तो देखिए ये इनका हाल है, तो बस अल्लाह ही माफ़ करे जी, अल्लाह ही बचाए हमें इन लोगों से। तो कहते जी मुसलमान लोग जो है ना वो इस बात को समझे गए कि अल्लाह के बुलाने पर ही बंदा मदीना आता है, और अगर अल्लाह ना बुलाए तो बंदा मदीना नहीं आता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस बात में जो हकीकत है अल्लाह ताला की ज़ात के बुलाने पर ही होता है। लेकिन जो बंदा उम्रे करने जाता है ना, ज़रा आप उम्रा करने की नीयत से नहीं कहीं, ना ही आप हज करने की नीयत से कहीं। तो जो लोग उम्रा करने की नीयत से जाते हैं ना और हज करने की नीयत से जाते हैं, उनको भी अल्लाह की ज़ात ही बुलाती है। इनफैक्ट उनको वो तो स्पेशली होता है ना, उनको तो अल्लाह की ज़ात वाकई बुलाती है। आप तो वो जो है वो खाला से मिलने के लिए गई हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात उनको बुलाती है। उनका भी कोई महीना डेढ़ प्रोसेस होता है, महीने डेढ़ का प्रोसेस होता है उनका भी। आपका 5 दिन में हो गया। पता नहीं जो है वो कोई अल्लाह की ज़ात ने स्पेशली बुला ली, ऊपर ना बुला ले इस तरह स्पेशली। जो है वो मतलब अल्लाह की ज़ात जो है वो ऊपर भी तो बुला सकती है ना, तो ये भी ख्याल कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।